Assalamu alaikum. In this video, I'm going to explain energy currency in living organism. What is energy currency means? That a packets of energy which we are saying about, we are talking about the ATPs. In my last video, I have explained about the role of ATP, that how it helps to initiate the metabolic functions in our body, right? ATPs form कैसे हो रहे हैं और the term ATP structure क्या है, chemically कैसे form हुए हैं. So in this video we will understand the concept of ATP और क्या function further perform कर रहा है और इतना important हमारी body में क्यों है. Alright, so ATP the term says adenosine triphosphate. एक ribose sugar present है. This is the nitrogenous base, right? नाइट्रोजनस बेस का जो टर्म है इट इज सेइंग एडिनोसिन. यहाँ पर हम उसको कहते हैं इट इज अ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस बेस जो कंप्लीटली नाइट्रोजन से बना हुआ है, राइट? एंड यस अगेन द थ्री ग्रुप्स ऑफ द फॉस्फेट, यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, 3 यहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, यहाँ जो हम बात करेंगे एटीपी, जब हम बात करते हैं एटीपी ट्राइफॉस्फेट, जो ट्राइफॉस्फेट का टर्म है इट मीन्स जिसकी बॉन्डिंग है यहाँ पर, ये जो बॉन्डिंग्स है इसके यहाँ पर जब ये ब्रेक होते हैं एटीपी से एडीपी में आते हैं, जब ये अपना एक फॉस्फेट रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं इन देयर बॉन्डिंग्स येस दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. जब ये अपनी एनर्जी को ब्रेक कर, अपनी एनर्जी को जो कन्वर्ट करते हैं इनटू एटीपी इनटू एडीपी, तो यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू इनिशिएट डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, राइट? तो ये स्ट्रक्चर था जिसमें हमने कहा कि एक राइबोस शुगर प्रेजेंट है, एक एडिनोसिन यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है. तभी जो बॉन्डिंग बनी हुई ये इतनी परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है, ये टेम्पररी बॉन्डिंग होती है, बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है. बट इसकी ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स शो किए हैं. इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल. रिएक्शन से आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों की जब हम ब्रेकिंग करें एटीपी इंटू एडीपी, एडीपी इंटू एएमपी, तो जब बात करें एडीपी इंटू एटीपी इंटू एडीपी और एडीपी इंटू एएमपी, तो यहाँ पर जब ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स की, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत रिक्वायर्ड है, राइट? अभी करता क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, एटीपी की जब हमने एडिशन की वाटर मॉलिक्यूल्स के, हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है. हाइड्रोलिसिस मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहा है तो अगेन यहाँ पर इनिशिएट लेता है एटीपी को कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर दे इनटू एडीपी. सो दिस एडीपी जब व्हेन दे कन्वर्ट इनटू एटीपी इनटू एडीपी, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ और प्लस एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी है. मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ कि इनकी बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी है. जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एक यहाँ पर एक फिक्स्ड एक रेंज दे दी गई दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ये इसकी फिक्स एनर्जी है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ये उस बॉन्ड की एनर्जी है. जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है, जब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, जब वो एडीपीज फॉर्म होते हैं, तो हम कहते हैं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई है. सेम विद द प्रोसेस ऑफ एडीपी इनटू एएमपी. जब यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगेन यहाँ पर एडिशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का, हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा, इनिशिएट लेगा. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सिंपली इसके फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करवाता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है और फिर वो दोबारा यहाँ पर एएमपी हो जाएगा दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. यानी यहाँ पर अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल रह गया है, एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया है दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. यानी सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाता है, बाकी 2 फॉस्फेट्स रिलीज हो जाते हैं जब एएमपी की हम बात करते हैं. अब जब वो एएमपी में कन्वर्ट हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, अगेन यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हुआ है और फिर दोबारा से 7.3 जो हमने यहाँ बात करी, सेम 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, राइट? तो ये बात तो क्लियर होगी कि हम कह रहे हैं एनर्जी, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, सिंपली एनर्जी करेंसी का टर्म हम यूज करें. करेंसी एक मनी की बात करें तो ये मनी क्या है, करेंसी क्या है कि जो ये हमें एनर्जी दे रहा है, एक कंप्लीट पैकेज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है.
तो एटीपी को हम तभी कह रहे हैं एनर्जी करेंसी है, जिसका टर्म आप डिफरेंट बुक्स में नोट कर मिल रहा होता है कि एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक बिटवीन दिस एंड व्हेन दे रिलीज फॉस्फेट ग्रुप, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। कुछ रोल की बात कर लेते हैं, करते क्या ये। अगर एटीपी बॉडी में ना फॉर्म हो, अगर ये परफॉर्मेंस अपनी जो एटीपी का इनिशिएट ऑब्वियसली होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है, अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली बॉडी का जितना जो इनिशिएटर है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शंस। एटीपी कहाँ यूज़ हो रहा है, अगेन यहाँ थोड़ा रोल की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जब हम बात करते हैं मैक्रो, जब हमने कहा एनर्जी करेंसी, एनर्जी है, पैकेट है, एनर्जी है, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो ये बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसकी फॉर्मेशन में एटीपी अपना बहुत बड़ा रोल परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर साथ ही साथ डीएनए आ गया, आरएनए आ गया और न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स तो मैं डिस्कस कर चुकी डिटेल्स में। Just give an idea about this another macromolecules of our body, that is DNA. Okay, DNA कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगेन सर जेनेटिक मटीरियल जब एक पेरेंट से दूसरे ऑस्ट्रम में जब ट्रांसफर होता है तो ये DNA मटीरियल ट्रांसफर होता है। अगेन ये हमारी बॉडी का एक आइडेंटिटी है, एक जेनेटिक मटीरियल है, तो उसकी फॉर्मेशन में भी एटीपी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। आरएनए की बात कर रहे थे, आरएनए बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की बात करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन की बात कर रहा होता है। जब आरएनए फॉर्म्स हो जाते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो अगेन ये हमारी बॉडी को प्रोटीन देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन यू नो वेरी वेल विच हेल्प्स आवर बॉडी इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड अगेन क्या है, यहाँ पर हमारी बॉडी में जो आरएनए फॉर्म होते हैं, डीएनए फॉर्म होते हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है, अगेन जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन में क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे होते हैं। तो उनके अपने अपने एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो ये हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन, किसके एटीपी के थ्रू जो ये फॉर्म हो रहे होते हैं, और बॉडी का इनिशिएटर है, अगेन हेल्प करते हैं टू फंक्शन परफॉर्म द फंक्शन प्रॉपरली। सेकेंड रोल की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द मूवमेंट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही है, मूव हो रही है, यहाँ से वहाँ अपने मैसेज को, स्टिमुलस को ट्रांसफर कर रही है, लेकर जा रही है, उसका इनिशिएटर, उसका स्टार्ट करने वाला भी कौन है, एनर्जी करेंसी जो कि हमारा एटीपी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, जब हमने डिस्कस करा हमारा चैप्टर था जिसमें ट्रांसपोर्ट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लो से हम हाई में जा रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, हमें फेवर नहीं भी कर रहा लेकिन फिर भी हमें लो से हाई में जाना है, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमेशा हमने डिस्कस, और मैंने वहाँ डिस्कस भी किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यू नीड एन एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या है, अगेन आपकी बॉडी में एक एनर्जी का टर्म यूज़ हो रहा है, दैट इज एटीपी। आप एनर्जी का टर्म जब भी यूज़ करेंगे आपको याद आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटीपी की बात कर रहे हैं। देन यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की बात करें, व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स कि कोई एनर्जी, यहाँ पर साइटोसिस मीन्स सेल, राइट, सेल का कुछ निकलना, एग्जिट होना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स कि सेल के अंदर कोई चीज़ की एंट्री हो रही है, एंटर हो रहा है, दैट इज दी एंडोसाइटोसिस। तो ये एग्जिट होना, एंटर होना, इस प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला भी कौन है, एटीपीज ही है। यानी इनडायरेक्टली आप ये बात टर्म समझ लें कि जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी है, then ultimately we are performing our functions properly, right? So in this video we have explained about the how ATPs are formed and then how ATP से convert हो रहे ADP में, and then ADP से जा रहा है AMP में, और किस तरह से bonds break होकर energy release हो रही है, that is 7.3 kilocalories per mole. This was all about the ATP, that how it is we are saying that it is an energy currency. I hope that you have understand this concept. Thank you so much. Allah Hafiz.